बुलंदी तक पहुंचाया है। मैं सभी को नमन करता हूं और अपने विशेष रूप से हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इतना भीषण स्थिति में भी, भीषण गर्मी में कोने कोने से जनपद के साथियों को एकत्रित किया, उनके जागरूकता में सहयोग किया, यहाँ तक आप सभी लोग आए। ऐसे हमारे जनपदी ब्लॉक कार्यकारिणी, तहसील कार्यकारिणी के सदस्य और जनपद के सभी संगठनिष्ठ जो संगठन के लिए भले पद पे न हो लेकिन सर्वाधिक काम करते हैं, ठीक ऐसे ही मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा जो हम यह व्यवस्था देख रहे हैं, भाई विजय गुप्ता जी जो 2 दिन से इस कार्यक्रम के लिए लगे हुए थे, जिनकी बदौलत आज आप टेंट, पानी, सारी व्यवस्था देख रहे हैं। मैं चाहूँगा उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। पानी पी ले, सर का पूरा वीडियो बनाते हैं। सम्मानित साथियों, आज यह जो धरना चल रहा है, धरना तो पहले से ही आयोजित होने वाला था, लेकिन अभी जैसा आलोक भाई ने एक प्रश्न उठाया कि हमारे 2004 के जो भाई थे उनके लिए और पहल होनी चाहिए, तो बहुत से हमारे साथी हैं जो जानते भी होंगे और बहुत से साथी हैं जो नहीं जानते होंगे। कुछ अधिकारियों के गलियारे में धन के लेन देन की चर्चा चल रही थी और जब यह बात उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व को पता चला तो उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि हम लोग कभी लेन देन में विश्वास नहीं करते। जनपद के शिक्षक भी साक्षी होंगे, इसी जनपद से वसूली की गई, यह अत्यंत शर्मनाक रहा। जो मेमोरेंडम सरकार खुद करती है, जिस पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सरकार ने मेमोरेंडम किया, जिसको कि आपने एक बार हमारे कुछ साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के खारिज करवा दिया, लेकिन भला हो प्रतापगढ़ के शिक्षकों का, जिन्होंने एक रीट किया और उस रीट में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह राहत दी गई है कि अगर सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावी नहीं हो सकता, वह एक राह बनी हुई है। तो साथियों, यह मेमोरेंडम है और 2004 के साथियों को मैं विश्वास दिलाता हूं, यह पहले से तय है कि आज के धरने के बाद वार्ता होगी और अगर वार्ता असफल होगी तो इसके लिए पुनः प्रदेश पे हम सभी लोग इकट्ठा होंगे। इसलिए निश्चिंत रहें, हमारी मांगे जो 14 सूत्री हैं, एक सूत्री उसमें छूट गई थी, वह प्रदेश स्तर से जो 17,140 और 18,150 की, उसको भी जोड़ दिया गया है, इसलिए हमारा 15 सूत्री मांगे हैं। तो यह क्लियर कट रखिए साथियों, यह जो उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ है, यह अपने उन पुण्य, उन क्रांतिकारी अग्रजों की देन है, उनका वंश है जो कभी विनष्ट होने वाला नहीं है, जो लड़ाई अनवरत चलेगा और जो भी बनेगा, जो भी इस पद पे रहेगा, उसको लड़ना ही होगा, उसको लड़ना ही होगा, लड़के भागना नहीं होगा। मन के जीते जीत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उनको है धिक्कार, उनको है धिक्कार जो देखे ना सपना, उनको है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपने का अधिकार असल अधिकार है अपना, अपनों की खातिर लड़ना है हमें आज, अजर अमर कर देना है इतिहास हमें। तो माटी का लाल है, तो माटी का लाल है, धूल नहीं कंकड़ नहीं है, तो लिख देगा इतिहास तू, लिख देगा इतिहास तू, इतिहास कभी नहीं लिखेगा भूल तू भोर का तारा है, तो भोर का तारा है,
परिवर्तन का उजियारा है, कुछ पल का अंधेरा है, बाकी सब कुछ तुम्हारा है, बाकी सब कुछ तुम्हारा है। सम्मानित साथियों, यह प्राथमिक शिक्षक संघ है। 5 वर्ष हमने एक मांगों को, आज जो कि आप देखते हैं कि यह पत्र 15 सूत्री मांग है, एक मांग के लिए हमने 5 वर्ष सारी मांगों को पीछे कर दिया था, अपने उन भाइयों के लिए, उन अनुजों के लिए जो पेंशन विहीन थे। सबकी मांग थी। याद होगा हमारे साथियों को कि हमारे छोटे भाई 10-15 की संख्या में आते थे। मैं इस जनपद की बात लेके चल रहा हूं, कचहरी के पास इकट्ठा होते थे और हम ही लोग संरक्षण देते थे और यह तय हुआ कि यह पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ी जाएगी, भले इसके लिए हमारी अन्य मांगों को हम एक साइड रखें। और आपको याद होगा, पुरानी पेंशन बहाली मंच और पुरानी पेंशन अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 2 चक्र में हमने 84 धरना किया, 84 धरना। अभी तक पुरानी पेंशन बहाली मंच के इतिहास में इतने धरने किसी संगठन के द्वारा नहीं किए गए। हम संघर्ष पे विश्वास करते हैं, ना हम लेन देन पे विश्वास करते हैं, ना हम सेटिंग में विश्वास करते हैं। सम्मानित साथियों, और उस संगठन की देन रही कि सरकार के जिद्दी होने के बावजूद, अड़ियल होने के बावजूद भी एनपीएस में उनको अपना अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% करना पड़ा और कैजुअलिटी की स्थिति में पुरानी पेंशन की